हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 का तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। एक कविता दी गई है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके लेखक श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम नंद दुलारे चतुर्वेदी था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में प्रकाशित हुआ, हिम किरीटनी 1941 में प्रकाशित हुआ, साहित्य देवता 1942 में, हिम तरंगिनी यह प्रकाशित हुआ 1949 ईस्वी में और इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। माता 1952 में, युगचरण, समर्पण और वेणुलो गूंजे धरा। जैसा कि बच्चों हमारा शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब होता है फूल और अभिलाषा यानी कि इच्छा। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से फूल की क्या चाह है, क्या इच्छा है, यह प्रकट कर रहे हैं। चलिए हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ और इसके भावार्थ को समझते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, पुष्प की क्या क्या अभिलाषाएं हैं उसे समझिए। पुष्प यानी फूल और अभिलाषा होता है इच्छा। तो पुष्प की क्या इच्छा है, क्या चाहत है वो देखिए। पुष्प कहता है चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो यहाँ जो यह शब्द है सुरवाला, इसका अर्थ होता है देव कन्या। देव कन्या या आप अप्सरा भी कह सकते हैं। तो पुष्प कहता है कि मेरी यह चाहत बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। उसके बाद कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और कहता है कि यह मेरी बिल्कुल चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी जोड़े के बरमाले में गूंथा जाऊं और खुद पर ललचाऊं, खुद पर इतराऊं। यह मेरी चाहत बिल्कुल नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। और पुष्प क्या कहता है? पुष्प प्रभु विष्णु से कहता है। यहाँ पर हरि जो शब्द का प्रयोग है वो प्रभु विष्णु के लिए है। कहता है कि हे हरि, मेरी यह चाहत नहीं है कि मैं किसी सम्राट के मृत शरीर पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और कहता है इस चीज़ की भी मुझे चाह नहीं है कि लोग मुझे तोड़कर भगवान के ऊपर चढ़ाएं और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं कि लोग मुझे कहाँ अर्पण कर रहे हैं? ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं। तो मेरी यह भी चाह नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। और पुष्प क्या कहता है? हे वनमाली। वनमाली किसे कहते हैं? जो फूलों की सेवा करता है, जो फूलों को उगाता है, वह उससे कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। पथ यानी रास्ता। तो यहाँ किस पथ की बात की गई है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो पुष्प की एकमात्र अभिलाषा है, वह वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंकना जिस पथ पर मातृभूमि की सेवा करते हुए वीर जवान शहीद हो गए हैं। तुम मेरे पुष्पों को उन्हें अर्पण करना, उन्हें चढ़ाना। मेरी यही एक इच्छा है, मेरी यही एक अभिलाषा है कि मैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जवानों के ऊपर ढाला जाऊं। तो बच्चों ये कविता यहीं समाप्त होती है।
कविता कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी कविता के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।